मित्रों, रामायण युद्ध के बाद मंदोदरी लक्ष्मण से मिलने क्यों गई थी? आइए वीडियो में जानते हैं। आज की कथा बहुत ही रहस्यमय में से एक है दोस्तों। आपने आज तक किसी धार्मिक ग्रंथ में नहीं सुनी होगी और शायद किसी ने बताई भी नहीं होगी, क्योंकि यह कथा उस लंका की है जहाँ रावण की मृत्यु के बाद भी एक ऐसा रहस्य जीवित था जो संसार को हिला सकता। और आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका कारण यही है कि आप यह सत्य सुनने वाले हैं, जिसे सुनकर हर दर्शक अपने रोंगटे खड़े होते हुए महसूस करेगा कि युद्ध का अंत केवल मृत्यु से नहीं बल्कि कुछ सत्य से होते हैं जो मृत्यु के बाद जन्म लेते हैं। और आज मैं आपको वही सत्य बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि इस पूरी कहानी में हर दृश्य एक नई परत खोलता है और हर परत में वह रहस्य है जो रामायण के अध्यायों में पूरी तरह उजागर नहीं हुआ। युद्ध समाप्त हो चुका था मित्रों, और लंका की धरती पर अब न तो रावण की रणभूमि की आवाज थी, न रथों की पहिया का शोर, और न ही युद्ध रथ योद्धाओं की गर्जना थी। पूरी लंका राख जैसे धुंधलाक में शांत पड़ी थी, मानो हजारों वर्षों की खामोशी एक साथ उतर आई। महलों की ऊंची दीवारें अब टूट चुकी थी, पर अभी भी उनमें युद्ध की गर्मी की बू बची थी, और रात का अंधेरा धीरे धीरे उन दीवारों को ढक रहा था, जैसे किसी घायल साम्राज्य पर चादर डाल रहा हो। इन सब के बीच महल की बीचों बीच एक व्यक्ति अकेला खड़ा था, वह लक्ष्मण, जिनकी तलवार अब म्यान में लौट चुकी थी, पर उनके भीतर की ज्वाला भी शांत नहीं होती। उनका हृदय युद्ध की समाप्ति से शांत नहीं बल्कि और गहरा हुआ था, क्योंकि युद्ध समाप्त होने के बाद भी कुछ प्रश्न ऐसे थे जो किसी शस्त्र से नहीं बल्कि आत्मा से उत्तर मांगते थे। लक्ष्मण अपनी दृष्टि क्षतिग्रस्त राज की ओर लगाए खड़े थे, और अचानक उन्हें कदमों की धीमी आहट सुनाई दी। कदम इतने हल्के थे कि मानो कोई धूप की परछाई चल रही। उन्होंने मुड़कर देखा और एक स्त्री काले वस्त्रों में धीरे धीरे आगे बढ़ती देखी। वो मंदोदरी थी मित्रों, रावण की पत्नी, लंका की पूर्व रानी, पर राजरानी की तरह नहीं बल्कि एक मौन तपस्विनी की तरह चल रही थी। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, युद्ध समाप्त हो चुका है, पर प्रश्न अभी भी जीवित है। आप और आपके भाई राम ने धर्म की स्थापना की। धर्म की स्थापना के बाद भी कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिनका उत्तर इतिहास नहीं देता, उन्हें मनुष्य को स्वयं खोजना पड़ता है। लक्ष्मण ने बिना किसी गर्व या कठोरता से कहा, महारानी, धर्म वही है जो कर्म पर आधारित होता है। रावण ने अपने कर्मों से अपना अंत निश्चित किया है, परंतु दया भी धर्म का ही एक रूप है, और वह रूप कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। मंदोदरी ने उसे सुना और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, एक ऐसी चमक जिसमें दर्द भी था और भाग्य भी। वह बोली, रावण का अंत केवल एक राजा का अंत नहीं था, एक युग का पतन भी था। पर मैंने हमेशा एक बात सोची है, रावण ने जो भी किया, क्या वह केवल उसकी इच्छा थी या किसी अदृश्य शक्ति की योजना? लक्ष्मण भी हल्की सी तनी हुई स्वर में कठोरता नहीं थी, वह भी उनकी हो गई। उन्होंने कहा, अहंकार किसी भी व्यक्ति की दृष्टि को अंधा कर देता है। रावण भी उसी अहंकार का शिकार हुआ, पर यह सत्य भी है कि हर युग में देव शक्तियां और असुर शक्तियां अपना प्रभाव छोड़ती है, और कभी कोई मनुष्य उनका केंद्र बन जाता है। मंदोदरी कुछ क्षण चुप रही, फिर उन्होंने कहा, तो रावण केवल अपनी भूल का परिणाम नहीं झेल रहा था, क्या वह किसी बड़े विधान का साधन भी था? लक्ष्मण ने कहा, इसका उत्तर समय देगा, परंतु एक सत्य यह भी है, युद्ध में तुम्हारा दुख अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। मंदोदरी की सांस भारी हो गई थी। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, आप एक योद्धा हैं और एक धर्मरक्षक भी, पर आज मैं कोई रानी नहीं। आज मैं केवल एक स्त्री हूँ जिसने अपने पति को खोया है, अपने पुत्रों को खोया, अपने साम्राज्य को टूटते देखा है। भविष्य को अनिश्चित देख रहे हूँ, इसलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, लंका का पूर्ण निर्माण किस आधार पर होगा, धर्म के नाम पर या विजय के नाम पर? लक्ष्मण ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कुछ क्षण हवा में फैली राख को देखा, फिर कहा, धर्म के नाम पर। धर्म का अर्थ केवल दंड नहीं होता, दया भी उसका हिस्सा है। रावण का नाश न्याय था, पर उसके बाद जो कुछ होना है वह मानवता के मार्ग पर ही चलकर होगा। मंदोदरी की आंखें नम हो गई दोस्तों। उन्होंने कहा, यदि ऐसा है तो भी मैं अपने कर्तव्य निभाऊंगी, पर मेरा कर्तव्य अब रानी का नहीं होगा, मेरा कर्तव्य एक मार्गदर्शक का होगा। लक्ष्मण उनकी बात सुनकर स्थिर खड़े रहे, पर उनके भीतर एक हल्की गर्माहट उतरेगी। उन्होंने कहा, महारानी, यदि आपका संकल्प दृढ़ है तो लंका का कल सुनिश्चित है। मंदोदरी कुछ कदम पीछे हटी और कहा, युद्ध ने बहुत कुछ छीन लिया है, पर विनाश के बीच एक ऐसा रहस्य मैं बताने जा रही हूँ जो अब तक जीवित है, आज तक किसी को जो नहीं बताई पाई हूँ। रावण की जीवन में कुछ ऐसा था जो सबसे छिपा रखा था, और वह रहस्य आज भी इस महल के भीतर सांस ले रहा है। लक्ष्मण के कदम स्वतः आगे बढ़े। उन्होंने कहा, कैसा रहस्य? मंदोदरी पीछे मुड़ी और महल के सबसे अंधेरे हिस्से की ओर देखने लगी, जहाँ एक प्राचीन द्वार था जो वर्षों से बंद था। हवा भी उस द्वार को छू नहीं पाई। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, उस द्वार के पीछे एक सत्य है जिसे जानकर दुनिया का हर
नियम बदल जाता है। रावण ने युद्ध के पहले मुझसे कहा था, यदि मैं मर जाऊं तो इस कक्ष को मत खोलना, क्योंकि इसके भीतर का ज्ञान संसार को अस्थिर कर सकता है। लक्ष्मण स्तब्ध रह गए और उसने कहा कि वो कुछ कहते। मंदोदरी धीरे से बोली, पर अब समय बदल चुका है और उस कक्ष का रहस्य शायद अब किसी को बताना ही होगा। फिर अचानक वो उस विशाल द्वार के सामने पहुंच गई। महल के सबसे अंधेरे हिस्से में यह वही द्वार था जिसे रावण ने अपने जीवन में कभी भी किसी को नहीं खोलने दिया। यह वही स्थान था जिसके बारे में कहा जाता है, यहाँ रावण ने ऐसी साधनाएं की थी जिनके बारे में त्रिलोक में भी बहुत कम लोग जानते हैं। द्वार के पास पहुंचकर मंदोदरी रुक गई। मंदोदरी ने कहा, लक्ष्मण, यह कक्ष केवल पत्थरों और मंत्रों से नहीं बना, यह कक्ष रावण की आत्मा से बना है। जब तक रावण जीवित था कोई भी शक्ति इस कक्ष को नहीं खोल सकती थी, पर अब यह कक्ष स्वयं सत्य को बाहर लाना चाहता है, इसलिए शायद अब यह खुल जाएगा। लक्ष्मण ने द्वार को देखा और उसे लगा किसी सामान्य लकड़ी या धातु से नहीं बना है। यह द्वार मानो किसी अदृश्य शक्ति का प्रतीक था। सच है, रावण ने उस सबसे छिपाया, उसकी साधनाएं, उसकी शक्तियां, उसकी गलतियां, उसकी मजबूरियां, वह सत्य जो शायद उसे भी भारी था। और उन्होंने द्वार को हल्का सा स्पर्श किया। द्वार जैसे सोया हुआ अचानक जाग गया। पूरे कक्ष में एक गूंज फैली, जैसे किसी पहाड़ के भीतर कोई पुरानी आत्मा करवट ले रही। द्वार धीरे धीरे चरमराने लगा और एक बासी सी हवा बाहर निकली। एक ऐसी हवा जिसमें सदियों का बोझ था, जैसे किसी बीते हुए युग की थकान। द्वार खुल चुका था। मंदोदरी ने धीमे कदमों में भीतर प्रवेश किया और लक्ष्मण भी उनके पीछे चले गए। दोस्तों, जैसे दोनों अंदर पहुंचे, कक्ष में एक मंद नीली रोशनी चमक उठी। कक्ष के बीचों बीच एक विशाल मंत्रमंडल बना था, जो किसी जीवंत वस्तु की तरह धड़क रहा था। उसका रंग कभी नीला, कभी काला, कभी हल्का लाल और कभी पूरी तरह से शांत हो जाता। लक्ष्मण ने जीवन में ऐसा दृश्य पहली बार देखा और उनकी दृष्टि स्वतः ही कक्ष के अंत में रखी एक वस्तु की ओर खिंच गई। वह वस्तु थी एक काला पत्थर, एक ऐसा पत्थर जिसका आकार सामान्य था पर उसकी ऊर्जा असामान्य। मंदोदरी ने कहा, लक्ष्मण, यह वही पत्थर है जिसने रावण के जीवन की दिशा बदल दी। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, एक शापित शिवशिला है जिस पर रावण ने अपना संपूर्ण जीवन रखा और रावण की यह शक्ति स्रोत था, पर साथ ही यही उसका विनाश भी था। लक्ष्मण आश्चर्य में डूबे तो उन्होंने पूछा, यह शापित क्यों है? मंदोदरी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि इसमें एक ऐसी शक्ति कैद है जिसे संसार के लिए बनना ही नहीं चाहिए था। यह शक्ति रावण को वरदानों से भी अधिक सामर्थ्य देती थी, पर साथ ही उसके भीतर एक ऐसा विष भरती थी जो उसके निर्णय को अधेरा करते चला गया। उन्होंने कक्ष की दीवार पर ओहरे प्रतीकों की ओर इशारा किया। दीवार पर 3 वृत्त बने थे, एक वृत्त के भीतर दूसरा और फिर उसके भीतर तीसरा। उन तीनों को एक लंबी रेखा जोड़ रही थी। अचानक दीवारों पर आकृतियां बनने लगी। पहले रावण दिख पड़ा, युवावस्था में गहर तपन करते हुए, फिर मंत्र उच्चारण करते हुए, फिर अपनी शक्तियों का विस्तार करते हुए, फिर अहंकार से भरे हुए महलों में चलते हुए। यह दृश्य बदल गया। रावण अकेला था, कक्ष के भीतर घुटनों के बल बैठा, मानो किसी शक्ति से विनती कर रहा। मंदोदरी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, रावण बुरा था या नहीं यह चर्चा बाद में हो सकती, पर यह सत्य है कि वह एक समय भी था जब वह इस शक्ति से मुक्त होना चाहता था, पर अब वह शक्ति उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। लक्ष्मण के भीतर प्रश्न थे, पर इससे पहले कि वह कुछ पूछते, कक्ष का मंत्र मंडल अचानक बहुत तेज चमकने लगा। पूरा कक्ष कांप गया, दीवारें जैसे जीवित उठे और भीतर से एक गहरी आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो मानो किसी अन्य लोक से आ रही। मंदोदरी ने तुरंत लक्ष्मण को पीछे खींचा और कहा, सावधान रहिए, यह शक्ति अब भी पूरी तरह शांत नहीं है। रात अचानक और भारी हो गई। कक्ष में रोशनी अंधेरा होने लगा और अंधेरे में वह काला पत्थर चमक रहा था। यह केवल मुक्त हुई है और यह किसी एक नए साधक की तलाश में हो। यह सुनकर लक्ष्मण के कदम खुद ठहर गए। उन्होंने जैसे ही किसी अदृश्य शक्ति में उनकी आत्मा को छुआ हो। जिस रहस्य की बात कही थी उसका संबंध रावण से नहीं बल्कि देवता और नागलोक से भी था। कक्ष के सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा, जिस पर कुछ प्राचीन नागलिपियां लिखी थी और बाद में एक अजीब सी चिन्ह सी जीवित प्रतीत हो रही थी। लंका में अचानक एक हल्की पवित्र रोशनी फैल गई दोस्तों, जैसे अधर्म का अंतिम अंश समाप्त हो गया हो। लक्ष्मण भावुक उठे। उन्होंने मंदोदरी के चरण पकड़ लिए और कहा, आपने वह कर दिखाया जो देवता भी नहीं कर सके। मंदोदरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब लंका वास्तव में स्वर्ण भूमि बनेगी। अब किसी राक्षस के पाप की छाया यहाँ नहीं बचेगी। अब रावण का अंत पूर्ण हो चुका है। युद्ध आज समाप्त हुआ, न कि उस दिन जब रावण गिरा था। तो मित्रों, यदि आप वीडियो के बारे में पहले जानते थे तो या नहीं, कमेंट में बताएं जरूर। महारानी ने वह शक्ति को समाप्त करके हमेशा के लिए खत्म कर दिया, ताकि फिर से कोई रावण सिर न उठाए। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो।